ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम। हरे कृष्णा। तो सबका हरे स्वागत कृष्णा है प्रभु जी, क्लास में। दंडवत प्रणाम। अरे माता जी, आप कहाँ रह गई थी? हम आपको ढूंढ अरे रहे थे। प्रभु जी, मेरा नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब करता है। मैं तो 4 बजे से चैंटिंग क्लास में थी, 5 बजे से फिर मैं गायब। बताओ भला आप। जी, हम तो फोन एक लगवा मिनट दिए थे पूरा आपको, हमारे सत्यम जी, प्रभु। सत्यम प्रभु जी फोन लगाए ना, फिर मैं मंगाई दूसरा मोबाइल। जी, अच्छा, ठीक है ठीक है। हरे चलो, कृष्णा बहुत प्रभु। बहुत बढ़िया है। इतना हरे आप लोग कृष्णा। ख्याल रखते हैं, यही मेरे लिए बहुत है प्रभु जी। आप हमारे यहाँ की परमानेंट सदस्य हैं। आपको कैसे छोड़ के आगे बढ़ जी। सकते हैं? ठीक है। तो हम जो है अभी एट प्रेजेंट पहले कैंटो के तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में है। कल हमने 13 और 14 को पढ़ा। तो एक बार मैं फिर से पहले से बता रहा हूँ, जो अवतार हुए हैं भगवान के, जो अलग अलग अवतार लिए भगवान ने। तो एक रिवीजन छोटा सा कर लेते हैं हम। पहला जो अवतार हुआ भगवान का 1.3.6 में, वो 4 कुमार का है ना। अभी हम विभिन्न अवतारों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। तो यहाँ पे समस्त अवतारों की चर्चा चल रही है, जो भी भगवान ने अवतार लिए हैं। तो सबसे पहला अवतार लिया 4 कुमारों का। 4 कुमार जो अपने योग बल से, जिनकी उम्र 5 साल से ऊपर कभी बढ़ी नहीं, है ना। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ठीक है, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। सबसे पहले उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, तो उन्होंने सृष्टि की रचना, शादी और विस्तार करने से मना कर दिया था। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था। सेकंड अवतार हुए वराह अवतार। वराह अवतार जो भगवान पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाए थे और अपनी कक्षा में रख दिए थे। जब हिरणाक्ष ने पृथ्वी को रसातल में फेंक दिया था, तब हिरणाक्ष का वध भी किया और जो है खुद वराह अवतार लेके अवतरित हुए भगवान। ठीक है। उसके बाद नारद जी, तीसरे अवतार जो है, नारद जी की चर्चा हो रही। नारद जी के बारे में तो बताने की जरूरत ही क्या है, सबको मालूम है नारद जी कौन है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और नारद जी के पिछली 2 ये जीवन के बारे में भी हमने चर्चा करी थी। और नारद जी जहां जाते हैं, जिसको प्रचार करते हैं, वो शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। स्वयं नारद जी के शिष्य हुए प्रहलाद महाराज। और बाद में हम अभी देखेंगे प्रहलाद का कितना गुणगान किया नारद जी ने, है ना। अभी जब प्रहलाद जी का प्रसंग आएगा तब हम चर्चा करेंगे। तो नारद जी के कुछ जो हैं खासम खास, जिन्होंने भगवत प्राप्ति करी शिष्य, प्रहलाद, ध्रुव, मृगारी, वाल्मीकि, युधिष्ठिर, प्राचीन परिषद, है ना। इस प्रकार चित्रकेतु और जो है दक्ष के पुत्र, ये सारे जो हैं नारद जी के शिष्य हैं, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करी। ठीक है। थर्ड थर्ड हो गया नारद जी। और चौथा हमने चर्चा करी नर नारायण के बारे में, जो बद्रिकाश्रम में स्थित हैं, आज भी जो स्थित हैं। और नर नारायण हैं, जो भगवान जो है ना नर नारायण के रूप में अवतरित हुए थे। और वो जो है इसके पुत्र थे।
राजा धर्म और राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र थे नर नारायण, जो कि आज भी बद्री नारायण क्या बोलते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ में आज भी उनका विग्रह है। मैं तो देख के आया हूँ, हमारे साथ अखिल आत्म प्रभु भी गए थे, जो कि आजकल आना गायब हो गए, आ नहीं रहे हैं आजकल, पता नहीं कहाँ गायब हो। ठीक है, तो इस प्रकार नर नारायण थे। और 10वां अवतार हुआ भगवान का कपिल के रूप में। भगवान कपिल, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को पूरा ज्ञान दिया और जिनके पिता थे करदम मुनि, उन्होंने ज्ञान स्थापित किया। और इसके बाद छठा अवतार हुआ दत्तात्रेय का, भगवान दत्तात्रेय, जिन्होंने विचरण किया अवधूत के समान, और उन्होंने 24 गुरु बनाए इस संसार में, और 24 गुरुओं से अलग अलग ज्ञान प्राप्त किया। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, पृथ्वी, पिंगला, वैश्या, कबूतर, सूर्य, वायु, जल, हिरण, समुद्र, हाथी, आकाश, मधु, चोर और मछली, कुर्र पक्षी, बालक, आग, चंद्रमा, कुंवारी कन्या, तीर बनाने वाला, सांप, मकड़ी और बर कीड़ा और मधुमक्खी, अजगर, पतंगा। ये 24 उन्होंने गुरु बनाया अपने जीवन में, और इन सबसे अलग अलग ज्ञान प्राप्त किया, और अवधूत के समान इस पृथ्वी में विचरण करने लगे, है ना। और उन्होंने जो है, ये हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे 11वें स्कंद में 7वें अध्याय में, ठीक है। उसके बाद 7वां अवतार हुआ यज्ञ के रूप में। भगवान प्रजापति रुचि और पत्नी आकुति के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए भगवान यज्ञ। जब वो दोनों तपस्या कर रहे थे, तब राक्षस आ गए थे उनको वध करने के लिए, तब यज्ञ के रूप में भगवान अवतरित हुए। और वे जो है यज्ञ भगवान ही मेरे ख्याल से इंद्र बने थे ना। हाँ, यज्ञ भगवान इंद्र भी बने थे उस समय, ठीक है। और उसके बाद अवतार होता है ऋषभ देव का, भगवान ऋषभ देव की जय, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दिया, जिनमें से सबसे बड़े भरत महाराज थे। और वही भरत थे जो आगे चल के हिरण बने, और आगे चल के उसके बाद जड़ भरत बने। ऋषभ देव का जो है ना, बड़ा ही बहुत ही उत्तम प्रसंग है, जो शिक्षा थी, मैंने आप सबको बोला था पढ़ने के लिए, कैंटो 5 अध्याय 5 में पूरा जो है शिक्षा ही शिक्षा है, बहुत अच्छी शिक्षा है ऋषभ देव महाराज की। उसके बाद आता है, कल हमने पढ़ा राजा पृथु के बारे में, जो वेण के पुत्र थे, और वेण जो थे वो अग्नि के पुत्र थे, अग्नि की पत्नी मृत्यु की पुत्री, अंग के पुत्र थे, और उनकी पत्नी जो थी वो मृत्यु की पुत्री थी। तो वेण जो थे वो खुद असुर थे, और उन्होंने भगवान की पूजा बंद करा दी थी चारों ओर, और बोलते थे मेरी पूजा करो। तब ऋषियों ने उनको हुंकार भर के जो है उनको समाप्त कर दिया था। और तब जब उनको समाप्त किया तो उनकी बॉडी बच गई थी, उनकी बॉडी का मंथन किया गया। उनकी बॉडी के मंथन करने से पहले जो पाप रूपी जो है ना एक वो उत्पन्न हुए पुत्र, वो रहे आदिवासी निषाद रहे, और उसके बाद जो पुण्य के रूप में उत्पन्न हुए वो राजा पृथु उत्पन्न हुए, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, राजा पृथु, है ना। ठीक है, इस प्रकार हमने जो है 9 अवतारों का चर्चा करी। आज 10वें अवतार जो है श्लोक नंबर 15 में प्रवेश करेंगे, जिसमें कि मत्स्य अवतार की चर्चा चली है। तो ये मत्स्य अवतार में थोड़ा सा 2 कथाएं हैं मत्स्य अवतार की, तो हम दोनों पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद फटाफट उसके बाद, क्योंकि ज्यादा किसी में भी जो है ना तात्पर्य नहीं है, हम फटाफट कोशिश करेंगे 5-6 श्लोक रोज के रोज करते चलें। तो श्लोक नंबर 15 में प्रवेश करते साथ में दोहराएंगे। रूपम स जागृहे मात्स्यम, रूपं स जगृहे मत्स्यम् चक्षुषोदि संप्लवे, चक्षुषोदधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमा मयम्,
नव्यारोप्यमहिमयम् अपात वैवस्वतं मनुः अपादवैवस्वतं मनुः रिपीट करेंगे। रूपं स जगृहे मात्स्यम् रूपं स जगृहे मास्यम् मात्स्यम् चाक्षुषो दधि सम्प्लवे चक्षुषो दधि सम्प्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् आरोप्य महिमय्याम् अपाद्वैवस्वतं मनुम् अपाद्वैवस्वतं मनु रूपं स जगृहे मत्स्यम् रूपं स जगृहे मत्स्यम् चक्षुषोधि समप्लवे चाक्षुषो दधि सम्प्लवे नाव्यरोपे महिमयाम् नाव्यारोप्य महिमय्याम् पादेवस्वतं मनुम् आपादवैवस्वतं मनुम्। अनुवाद। जब चाक्षु मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण जगत जल में डूब गया था, तब श्री भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में बिठाकर उनकी रक्षा की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी यहाँ पे बात चल रही है जो है मत्स्य अवतार की। भगवान ने मछली का रूप धारण किया। तो हमने पढ़ा यहाँ अनुवाद में कह रहा है, जब चाक्षु मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण जगत जल में डूब गया था, तब श्री भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में बिठाकर उनकी रक्षा की। मतलब जब चाक्षु मनवंतर खत्म होने वाला था और अगला मनवंतर स्टार्ट होने वाला था, तब एक प्रलय हुई और तब भगवान जो है मत्स्य के रूप में अवतार लिए। तो इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं हो रहा, कोई प्रश्न नहीं उठ पा रहा किसी का। कुछ इसमें कंफ्यूजन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? किसी का कोई प्रश्न नहीं उठ पा रहा है इसमें? क्लियर है, समझ में आ रही है? हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ पे चाक्षुष मनु बोला है और फिर वैवस्वत मनु को लेके की रक्षा की, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, वो तो हम पढ़ लिया अनुवाद, ऐसा लिखा है रक्षा कर रहे हैं, बट इसमें कंफ्यूजन क्या है? कुछ ऐसा डाउट नहीं आ रहा कि ये समझ में आ गया सबको कि चाक्षुष मनवंतर जब खत्म हुआ उसके बाद जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है वैवस्वत मनवंतर,
तो जैसे चक्षुष मनवंतर अंत हुआ, तब एक प्रलय हुई और उसके बाद जो है वैवस्वत मनवंतर को उन्होंने बचाया। तो ये किसी को डाउट नहीं हो रहा इसमें। चलो ठीक है, समय नष्ट नहीं करते, मैं ही बता देता हूँ कि ब्रह्मा जी के दिन में हमने पर चर्चा करी 14 मनवंतर की रचना करते ब्रह्मा जी, है ना। तो एट प्रेजेंट जो अभी मनवंतर चल रहा है वो चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, और इसके पहले जो मनवंतर चल रहा था वो था चाक्षुष मनवंतर। ठीक है, तो जब चाक्षुष मनवंतर का अंत आया और वैवस्वत मनवंतर स्टार्ट होने वाला था, इसके बीच में एक प्रलय आई। प्रलय आई, प्रलय तो प्रभु जी ब्रह्मा जी के दिन के बाद आती है ना, रात में प्रलय आती है, दिन में कहाँ आती प्रलय। तो प्रलय आ गई यहाँ पे तो लिखा है। तो किसी को डाउट उठना चाहिए, हम इतना पढ़ रहे हैं, हम सबको ये चीज में डाउट होना चाहिए कि प्रभु जी दिन में तो आती ही नहीं है प्रलय, हमने तो पढ़ी ही नहीं है, तो दिन में कैसे प्रलय आ गई। तो यहाँ पे लिखा है एक प्रलय आई थी जो कि आंशिक प्रलय थी, है ना। यह प्रलय जरूरी नहीं है कि हर मनवंतर के बीच में आए, परंतु कुछ कुछ मनवंतर के बीच में कभी कभी एक ऐसी आंशिक प्रलय आ जाती है, वही प्रलय आई थी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको बचाया, वैवस्वत मनवंतर को उस प्रलय से बचाया। तो इसमें जो कथा आती है वो आती है 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में, जिसमें बताते हैं कि एक राजा थे जो सत्यव्रत राजा थे, जो चक्षुष मनवंतर के अंत में थे। और वो जो राजा सत्यव्रत थे वो बहुत निष्ठावान थे, जैसा उनका नाम था सत्यव्रत, वो हमेशा सत्यवादी थे और वो हमेशा भगवान के परायण, विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार जब वो गए थे जल में डेली सूर्य को जल देने जाते थे, समंदर में, नदी में, कहीं पे भी जाते होंगे। तो जैसे ही उन्होंने अंजलि में जल उठाया तो उसमें एक मछली आ गई। उस मछली को जो है वापस छोड़ दिया उन्होंने जल में। फिर दोबारा अंजलि में जब उठाया जल तो वापस मछली आ गई, छोड़ दिया। फिर तीसरी बार उठाया तो वापस मछली आ गई। तब मछली ने बोला कि आप मुझे बार बार क्यों छोड़ दे रहे हैं, मेरी रक्षा करो, इस जल में बड़े बड़े जीव जंतु हैं, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। तो ऐसा सुन के राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अपने साथ अपने राजमहल में ले आए और उसे किसी भी स्थान में एक रख दिया होगा, छोटी सी तो मछली, उस स्थान में रख दिया पानी में, मतलब किसी भी स्थान, मतलब पानी का जो छोटा सा जलाशय, हम घर में एक्वेरियम रखते हैं ना, वैसे एक्वेरियम में उन्होंने रख दिया। और जैसे ही एक्वेरियम में रखा, कुछ ही समय में वो पूरी एक्वेरियम की जितनी बड़ी हो गई। फिर उन्होंने उसको देखा तो इतनी बड़ी हो गई। फिर उसको उठाया, थोड़े से बड़े एक्वेरियम में डाला। फिर कुछ समय में देखा तो बड़े एक्वेरियम के भी साइज की हो गई, वो इतनी बड़ी हो गई फटाफट। मछली बोलने लगी मैं इसमें जो है ना कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा सा बड़ा जगह दीजिए। फिर उसको उठा के उन्होंने कुएं में डाल दिया। कुएं में भी रखा, कुछ समय में कुएं की साइज की हो गई बड़ी। फिर बोली मछली कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप मेरे को कोई बड़ी स्थान में जगह दे। तो निकाला उसको, फिर एक जो है ना तालाब में उसको जगह दे दी। फिर जब जगह दी तालाब में तो कुछ ही समय में तालाब जितनी हो गई वो। फिर राजा को बोला हे राजन, मुझे कोई बड़ा स्थान प्रदान करें। तब उसको फिर राजा ने समंदर में भेज दिया। अब पता नहीं कैसे उठाया, कैसे ले गए, क्या किया, वो नहीं लिखा इसमें। फिर ऐसे सवाल कई लोग करते हैं, अब प्रभु जी इतनी बड़ी मछली थी तो क्रेन था तो नहीं, कैसे उठाया होगा। प्रभु जी मछली तो पानी के बगैर मर जाती है, तो इतनी देर उठा के लेके गए होंगे तो मर तो नहीं गई वो। तो इस तरह के सवाल जो होते रहे, इसका कोई जवाब नहीं है। जो कथा में लिखा है ऐसे ही लिखा है कि उसको उठा के फिर समंदर में डाल दिया गया। तो इतने में सत्यव्रत जो राजा थे वो अद्भुत आश्चर्य कर रहे थे कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, ये मछली एक ही दिन में इतनी बड़ी हो गई। तो वो समझ गए कि ये मछली कोई साधारण मछली नहीं है, ये प्रभु की जो है कुछ न कुछ लीला चल रही है। तब उन्होंने प्रार्थना करी और उससे प्रश्न किए कि आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या है, कृपया मेरे को बताएं। तब वो सत्य जो मत्स्य जो थी, मछली जो थी, उसने सत्यव्रत राजा को बताया कि मैं जो है, मैं तुम्हें प्रलय से बचाने आई हूँ,
आज के 7 दिन बाद प्रलय आने वाली है, और उस प्रलय में एक तुमको नाव बहुत बड़ी दिखेगी। उस नाव में तुम सभी ब्राह्मणों को और सभी जीवों को, सभी बीजों को, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पौधे हैं, उनके बीजों को, सभी एक प्रकार के जीवात्मा मतलब जीव प्राणियों को, सभी एक एक, जैसे कुत्ते का एक, बिल्ली का एक, इस तरह से एक एक कपल जो है उसमें रख देना, ताकि जो है सबका जो है ना, हम इस प्रलय से बचा सके, और अगले जब मनवंतर स्टार्ट होगा तब सब फिर से वापस से स्टार्ट हो जाए, दोबारा सारा जीवन स्टार्ट हो जाए। तो मत्स्य ने ऐसा कह के मत्स्य चली गई, और मत्स्य की सींग थी, और मत्स्य से जो उस बोट, जो बहुत बड़ी बोट थी, 7वें दिन बाद आई थी, उसमें जैसे कि मछली ने पहले ही बताया था, तो राजा ने सब व्यवस्था कर दी थी, और सभी जो है ना, सभी को एक एक जो है, सबका बीज और सब जीवों को एक एक को चढ़ा दिया, और ऋषियों को भी चढ़ा दिया, ब्राह्मणों को भी चढ़ा दिया उसमें, और स्वयं अपनी पत्नी के साथ चढ़ गए। और उस बोट को मछली से बांधा गया, वासुकी नाग से। बोले बांधेगे कैसे, कैसे उस बोट को खींचेगी मछली? तो वासुकी से प्रार्थना करी गई, तो वासुकी आए, और वासुकी जो है वो बंधे, और वो मछली जो है फिर उस प्रलय के जल से उस बोट को ले गई। और कुछ काल बाद जब वापस जल नीचे आया, तब वापस धरती जो है, सब कुछ खत्म हो गया, पूरी धरती में सब कुछ खत्म हो गया, और दोबारा से फिर नए मनवंतर की शुरुआत हुई। और नए मनवंतर के मनु बने वही सत्यव्रत राजा, जो कि इस मनवंतर के वैवस्वत मनु बने। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये एक कथा आती है 8वें कैंटो के 24वें अध्याय के 10वें श्लोक से लेके 37 नंबर श्लोक तक, है ना? तो उसमें सारी कथा ये आ जाएगी। उसमें लिखा भी है कि हर प्रलय में ऐसा, हर मनवंतर में बदलने में कोई प्रलय आती है, किसी में नहीं आती। जरूरी नहीं है कि हर मनवंतर में प्रलय आए, क्योंकि प्रलय तो ब्रह्मा जी के रात्रि में आती है। और इसमें एक और चीज कही गई है, जब वो राजा सत्यव्रत थे, वो उसी में जब बैठे थे नाव में, तब उन्होंने उस मत्स्य जो मछली थी, उससे पूरा ज्ञान लिया, जिससे उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया अपना, है ना? और वही सत्यव्रत राजा जो थे, वो पिछले मनवंतर में सत्यव्रत राजा थे, और जैसे ही ये मनवंतर स्टार्ट हुआ, तब वही जो है वैवस्वत मनु बने, है ना? वही सत्यव्रत राजा जो पिछले जीवन में, पिछले मनु में राजा थे, इस नए मनु में वो खुद स्वयं वैवस्वत मनु बने। और कहते हैं कि वही राजा सत्यव्रत जो थे, इस मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर में जब मनु बने, तो वो सूर्य देव विवस्वान के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम वैवस्वत रखा गया, है ना? ऐसा कहते हैं। तो वो जब हम डिटेल में जाएंगे 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में, तब हम इस कथा को अच्छे से समझेंगे। तो मत्स्य अवतार के ना 2 कथाएं आती हैं। एक कथा तो जो मैंने बता दी आपको, और एक और कथा आती है जिसमें कहते हैं कि एक बार जब ब्रह्मा जी की रात्रि होने वाली थी, तब रात्रि होने के समय जब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा रात्रि के पहले, नींद के पहले थोड़ा सा हो जाता ना, ऐसा ध्यान नहीं रहता कोई चीजों का, तो उस समय एक हयग्रीव करके आया, और उसने, हयग्रीव ने भगवान से, ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया। अब वो हयग्रीव जो थे, वो वेदों को, असुर जो थे हयग्रीव, उन्होंने वेदों को चुरा लिया। तब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, और उस हयग्रीव का वध करके वापस वेदों को ब्रह्मा जी को दिया। तो इस प्रकार जो है ना, मत्स्य अवतार की 2 कथाएं आती हैं, जो हम आगे चल के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आज भी होमवर्क है, पढ़ सकते हैं पूर्ण रूप से 8.24। इसको पूरा पढ़ लेंगे तो ये दोनों कथाएं आपके पास आ जाएंगी, आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रही 10वीं अवतार, मत्स्य अवतार। ठीक है, बोलो मत्स्य भगवान की जय। अब श्लोक नंबर 16, राइट, 16 में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। सुरासुराणामुद्रिम सुरासुराणां
मथन्तां मन्दराचलम् मथन्तां मथनामृताचलम् तद्रे कमठरूपेण रूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः एकादशे विभुः सुरासुराणाम् उदधिम् सुरासुराणाम् उदधिम् मथ्नतां मन्दराचलम् मथनामृताचलम् दध्रे कमठरूपेण दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः एकादशे विभुः हरे कृष्ण। सुरासुराणामुदधीनाम् मथनतां मदराचलम् दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः अनुवाद। श्री भगवान का 11वां अवतार कश्यप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथनी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तो सुरा सुराणाम उदधिम है ना, सुरा मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं, और असुराणाम और जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, मतलब देवता और असुरों की बात चल रही है। तो देवता और असुर ये दोनों ने क्या किया, सुरा सुराणाम उदधिम, समुद्र में, उदधिम मीन्स समुद्र में, मथनताम मंदराचलम, जब मथने के लिए गए मंदराचल पर्वत को, है ना, कौन से पर्वत को, मंदराचल पर्वत को जब मथने के लिए समंदर में गए। समंदर कौन सा था, वो क्षीर सागर। क्षीर सागर जो है, हमने पहले भी चर्चा करी है, क्षीर सागर जो है इस ब्रह्मांड में ऊपर होता है, और ऊपर मीन्स जो है टॉप में, ब्रह्मा जी के साइड में होता है, और वहां पे स्वयं क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, जो वो जो है वहां पे आराम से अपने जो है नाग के ऊपर, कौन सा, शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना। तो उसी सागर में, क्षीर सागर में ये काम हुआ था। उस सागर में सारे देवता और सारे असुर मिलके गए थे। मथनताम मंदराचलम, मंदराचल पर्वत जो है उसको लेके गए थे। और मैं बता दूं, ये मंदराचल पर्वत न देवताओं से उठ पाया था, न असुरों से उठ पाया था, इतना हैवी था, है ना, बहुत हैवी मंदराचल पर्वत है। इसको उठाने में भी ये लोग सक्षम नहीं थे। ऐसे पर्वत को लेके गए, और क्या कहते हैं, दद्रे कमठ रूपेण, क्या किया भगवान ने, कमठ मतलब कश्यप का रूप दद्रे धारण किया, है ना, कमठ दद्रे कमठ रूपेण पृष्ठे एकादशे विभु, पीठ पर मंदराचल को धारण किया समुद्र मंथन के दौरान। और क्या था ये, भगवान का 11वां अवतार था। एकादशे विभु मतलब 11वां रूप भगवान का, महान रूप जो था वो कश्यप रूप था, जब मंदराचल पर्वत को उन्होंने अपने पीठ पे रखा। क्यों, क्योंकि मंदराचल पर्वत पूरा नीचे चले जा रहा था, उसको स्थिरता नहीं मिल पा रही थी, उसको कोई स्थान नहीं मिल पा रहा था, इसलिए भगवान स्वयं कश्यप रूप लिया और उसके अपनी पीठ के ऊपर उस मंदराचल पर्वत को रखा, ताकि जो है ताकि ये मंथन हो सके, जिसमें पहला पहला जो है विष निकला था, हलाहल विष, है ना, जो भगवान शिव जी ने ग्रहण किया था, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ गया था। तो टोटल 14 रत्न उत्पन्न हुए थे इसमें से, है ना। तो शिव जी अश्र मतलब एक घोड़ा और हाथी, और ये सब जो है बड़े हम आराम से चर्चा करेंगे इसकी डिटेल में जब समुद्र मंथन की बात आएगी तो। और इसकी रस्सी भी बनी थी वासुकी, है ना, वासुकी को ही बनाया था इसकी रस्सी। जो देवता बोल रहे थे हम मुख पकड़ेंगे, तो असुर बोले नहीं नहीं, तुम मुख क्यों पकड़ोगे, हम उसका वासुकी का मुख हम पकड़ेंगे, पूछ तुम पकड़ो। तो वो भी सब लीला थी।
तो मुख जैसे पकड़ा, उसमें से इतना फुंकार भर रहा था, तो सारे असुर बेचारे काले पड़ गए थे। ठीक है, इस प्रकार जो है 11वां अवतार हुआ कश्यप अवतार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटेल में इसमें भी नहीं है, इसलिए हम इसमें ज्यादा डिटेल में प्रवेश नहीं करेंगे। 12वां और 13वें अवतार की चर्चा हुई है 17वें नंबर श्लोक में, तो साथ में दोहराएंगे 17वां श्लोक। धान्वन्तरं द्वादशमम् धान्वन्तरं द्वादशम् द्वादशम् त्रयोदशमेव च त्रयोदशमेव च ये जो है त्रयोदशमम एव च है, सॉरी मैंने गलत बोला। त्रयोदशमम् त्रयोदशमम एव च। त्रयोदशमं च नहीं, त्रयोदशमम एव च। दशमम् त्रयोदशमं एव च। त्रयोदशमम् एव च। राइट प्रभु। त्रयोदशममेव च। अपाययत सुरानन्यान् अपायत अपायत सुरानन्यान् पुराणन्या मोहिन्या मोहयान स्त्रिया मोहिन्या मोहिन्या हिन्या स्त्रिया अन्या स्त्रिया रिपीट करेंगे। धान्वन्तरं द्वादशम् धान्वन्तरं द्वादशम् त्रयोदशममेव च। त्रयोदशममेव च। अपाययत सुरानन्याम् अपाययत सुरानन्यान् अन्या मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया मोहिन्या मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया अनुवाद। धान्वन्तरं द्वादशमम् धान्वन्तरं द्वादशम् त्रयोदशमम् एव च। त्रयोदशमम् एव च। अपाययत सुरानन्यान् अपाययत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया मोहन् स्त्रिया। हरे कृष्ण। अनुवाद। 12वें अवतार में श्री भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने हेतु अमृत प्रदान किया। तो 12वां अवतार हुआ धन्वंतरी का और 13वां अवतार हुआ मोहिनी रूप का भगवान का। तो ये भी उसी समय की बात है जब समुद्र मंथन चल रहा था। तो लास्ट में सबसे जो उत्पन्न हुए वो भगवान धन्वंतरी हुए। तो धन्वंतरी वही भगवान है जिन्होंने सारे औषधियों का ज्ञान लेके आए थे, है ना। मेरे ख्याल से आयुर्वेद के आचार्य, आयुर्वेद को देने वाले भगवान धन्वंतरी हैं। वो आए और उनके हाथ में एक ऐसा कलश लेके आए और जिस कलश में अमृत था, और जैसे ही वो अमृत लेके आए तो असुर जो है वो अमृत लेके भाग गए। काम तो यही है असुरों का है, जो अच्छी चीज मिलती है फटाफट लेके भाग जाते हैं। तो जैसे ही वो भाग गए तो सब पीछे पीछे दौड़ रहे थे। असुरों में भी आपस में भी एक दूसरे को जो है ना मारा मारी चालू हो गई, पहले मैं करे। तो भगवान बड़े जो है ना उसको उस स्थिति को देखते हुए स्वयं भगवान मोहिनी रूप धारण किए, और मोहिनी रूप इतनी मोहिन थी, इतनी स्त्री सुंदर स्त्री का धारण किए कि सब मोहित हो गए, सब असुर पागल हो गए। सब असुर ने देखा और सबको ऐसा लग रहा था कि वो मोहिनी सिर्फ हमको देख रही है। मोहिनी इतनी मोहिनी थी, इतना मोहित कर दी। सब असुर को लग रहा था कि ये मुझसे शादी करना चाहती है, मैं इससे ही शादी करूं, ऐसा लग रहा था सबको, सारे असुरों को। तो इतनी सुंदर थी। तब उन्होंने जो है ना वो कलश मोहिनी को दिया और मोहिनी ने बोला कि मैं सबको लाइन से पिलाती हूँ, बैठो बैठो मैं सबको पिलाती हूँ। तो सब अद्भुत पागल हो गए, बोले हाँ हाँ हम अब इसी के हाथ से पिएंगे। और इतना
भगवान ने इतना उसमें ऐसी लीला करी, बोले एक काम करती हूँ, जो ऊपर का पतला पतला वाला भाग है, जैसे हम पीते नहीं है, मट्ठा वट्ठा लेते हैं, लस्सी लेते हैं, तो ऊपर कई बार पतला भाग आ जाता है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा रह जाता है ना। तो मोहिनी ने बोला कि जो ऊपर का पतला पतला हिस्सा है ना, मैं एक काम करती हूँ, ये देवताओं को दे देती हूँ, और नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा बनेगा ना, वो हम असुर पिएंगे। तो असुर पागल उनकी बात में आ गए, और उन्होंने क्या किया, जैसे देवताओं को पिलाना स्टार्ट किया मोहिनी ने, तो एक एक करके सबको पिलाया। और हम सब जानते हैं कि सूर्य और चंद्र, इन दोनों के बीच में राहु केतु आ गए, है ना। राहु केतु जो थे असुर, वो एक ही था पहले, है ना। राहु केतु एक ही को बोलते थे। फिर जब उसने अमृत पान किया, तब सूर्य देव और चंद्र देव ने बोला ये कौन आ गया बीच में, किसने अमृत पी लिया। तब स्वयं भगवान जो है ना, फिर मोहिनी रूप जो पिला रहे थे, उन्होंने अपने चक्र से निकाला और उसका वध कर दिया, उसको दो भाग में काट डाला, राहु और केतु को सर कलम कर दिया उसका। और राहु और केतु अलग अलग हो गए, अब राहु एक मुंडी हो गई और केतु शरीर हो गया, ऐसा हो गया। और जो उनका, जो कहते हैं उनका जो रक्त था, उससे फिर जो है प्याज और लहसुन उत्पन्न हुए, ऐसा कहते हैं। तो जो राहु केतु था वो मरे इसीलिए नहीं, क्योंकि उन्होंने अमृत का पान कर लिया था। और फिर तब से लेके वो जो है चंद्र और सूर्य के पीछे पड़ते हैं। जो सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि राहु और केतु उसके पीछे पड़े रहते हैं कि मैं सूर्य को खा लूंगा, खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, लेकिन कुछ कर तो पाते नहीं। तो इस प्रकार की कथा आती है मोहिनी की और धन्वंतरी की, है ना। ठीक है, 12वां अवतार हुआ मोहिनी और 13वां अवतार हुआ धन्वंतरी। ठीक है, 18वें श्लोक में प्रवेश करते हैं अब, है। 14th जो अवतार रहेगा वो चर्चा होगी अब नरसिंह भगवान की। बोलो नरसिंह भगवान जय। की जय। जय। 18वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। चतुर्दशम नरसिंहम चतुर्दशं नरसिंहम् नरसिंहम् विभद्र दैत्येन्द्रमूर्जितम् भद्रदैत्येन्द्रमूर्जितम् ऊर्जितम् दादर्कर्जो उर्रओ एरकाम कटकृत यथा। दोहराएंगे। चतुर्दशं नरसिंहम् चतुर्दशं नरसिंहम् नारसिंहम् बिभ्रदैत्येन मूर्जितम् ऊर्जितम् ददार्कर्जरुवरुकाम् कट्क्रीड्यथा चतुर्दशं नरसिंहम् चतुर्दशं नरसिंहम् नरसिंहम् विभद्रदैत्यमूर्जितम् ऊर्जितम् दादर्कर्जो उरावयेर एकं कटकृत यथा। अनुवाद। 14वें अवतार में श्री भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है ना। तो चतुर्दशम नरसिंह मतलब 14वां जो अवतार हुआ वो नरसिंह रूप में हुआ भगवान का। विभद्र दैत्य इंद्रम ऊर्जितम, विभद्र मीन्स अवतरित हुए, दैत्य इंद्रम ऊर्जितम मतलब दैत्यों का जो इंद्र था हिरण्यकश्यपु, है ना। दैत्य इंद्रम जो दैत्यों का राजा था, उसका ऊर्जितम, ऊर्जितम मतलब जो बहुत बलवान था,
ऐसी हल्का पतला कोई नहीं था, है ना, एकदम बलिष्ठ था। सोचो इतना ज्यादा बल था उसके अंदर कि उसने तीनों लोकों को जीत लिया था और सभी देवताओं को अपने घर में दास बना के रखा था। उसके घर में काम करते थे है ना, पानी पिलाने का काम करते थे, मेहमानों को झाड़ू पोछे का काम करते थे ऐसे देवता जो इस संसार को चलाने वाले थे। कहते हैं हिरण्यकश्यपु की इतनी तेज था कि सूर्य देव को जब वो बोलता था तब उगते थे, सूर्य देव जब चाहता था तब ढलता था। मतलब जरूरी नहीं था 24 घंटे में, जैसे हम चर्चा करते हैं ना 12 घंटे दिन के 12 घंटे रात के, ऐसा नहीं। हिरण्यकश्यपु के टाइम ऐसा नहीं था। हिरण्यकश्यपु जब तक चाहता था तब तक रात होती थी, हिरण्यकश्यपु जब तक चाहता था तब तक दिन होता था, सूर्य को नीचे आने ही नहीं देता था ऐसा था हिरण्यकश्यपु। इतना इतना सोचो शक्तिशाली था। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जो था ऊर्जितम, क्या कह रहे हैं आगे, ददार कर जो उरो, ददार मीन्स उसको ऐसे व्यक्ति को चीर डाला, करजो मीन्स नाखून जो हाथों से उत्पन्न होते नाखून उससे, और उर्रो मीन्स गोद में, गोद में रख के। सोचो इतने पहलवान व्यक्ति को, जो इतना इतना महान है, इतना बड़ा है, जो हिरण्यकश्यपु, जिसने देवताओं को घर में दास बना के रखा है, ऐसे व्यक्ति को उठा के गोद में रखना और नाखून से चीर डालना, ऐसा काम किया उन्होंने। उर्रो एर काम कटकृत यथा, एर काम मीन्स बेंत की जैसे, जैसे घास का तिनका नहीं होता है, जैसे हम कई बार छोटे से घास के तिनकों को लेते हैं, ऐसे नाखून से छीलते रहते हैं ना, कई बार हमने देखा है। कई बार ऐसा टाइम पास के लोग उठाते हैं घास का तिनका, गार्डन में बैठे ऐसे छीलते रहते हैं, है ना। तो वैसे एर काम कटकृत यथा, मतलब जैसे बढ़ई ऐसे छीलता है बांस की बल्ली को, वैसे जो है उन्होंने छील डाला उसको अपने नाखूनों से। तो नरसिंह भगवान महान है। नरसिंह भगवान जो हम जानते हैं खंबे से प्रकट हो गए थे, अपने प्रिय शिष्य अपना प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह भगवान अवतरित हुए थे इस संसार में। और जब हिरण्यकश्यपु का उन्होंने वध कर दिया था, तब ऐसे हुंकार भर रहे थे कि पूरे तीनों लोकों में उनका हुंकार जा रहा था, और सभी देवताओं, सभी ब्रह्मा शिव आदि सब लोग घबरा गए थे कि इनको शांत कैसे करें। शांत नहीं हो पा रहे थे। इवन सबने माता लक्ष्मी से रिक्वेस्ट करी कि आप जाओ, आप ही के तो ये पति हैं। तो बोले माता लक्ष्मी थी, नहीं नहीं मेरे पति ऐसे नहीं है मेरे पति तो शांत है, जो लेटे रहते हैं, ये तो कोई और ही है। इतने गुस्से में, जब हमारे यहाँ भी गुस्सा आ जाता है ना, तो पति बोलते पत्नी को काली का रूप धारण कर लिया, और पत्नियां कहती है तुम नरसिंह हो गए हो लगता है। नरसिंह कहते नहीं है लेकिन वैसे कहना चाहिए ठीक है। तो इतना क्रोध आ गया उनको, हुंकार भर रहे थे। तब फिर जो है प्रहलाद महाराज को आगे किया सबने कि आप ही जाओ भाई, तुम्हारे चक्कर में आए हैं, तुम ही जाके शांत करो उनको। तो वो गए, ना डरे वो गए और उनको शांत किया, उनकी स्तुतियां की। भगवान उनको गोद में उठाए, उनको बिठाए और उनको चाटने लगे। नरसिंह भगवान की जय। जय। हम डेली सुबह नरसिंह आरती करते हैं, है ना। तो एक बार अनम्यूट करके साथ में अपन कर लेते हैं। अब नरसिंह भगवान का आया है तो प्रसंग, है ना। सब अनम्यूट करेंगे, सबसे रिक्वेस्ट है, सब अनम्यूट करेंगे, है ना। सब अनम्यूट करेंगे। अब हम गाएंगे नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलङ्घानखालाये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह,
यत्तो यत्तो यामि ततो नरसिंहा यत्तो यत्तो यामि बाहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरे नाखाम अद्भुत श्रृंगा दालिता हिरण्यकशिपु तनो भृंगाम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश जय हरे जगदीश हरे कमल बरे अद्भुत पिता हिरण्य कशिपु तनु भृंगा हरे जगदीश हरे जय जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे तो विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय जय प्रहलाद महाराज की जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बड़ा आनंद आया नरसिंह स्तुति नरसिंह आरती करके। तो इस प्रकार भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए, जो कि उनका जो था 14वां अवतार था। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? है श्री राम प्रभु का या श्री रघुनाथ दास जी का है? पूछिए प्रभु जी। प्रभु जी, जो जल प्रलय के बारे में बता रहे थे, ये हर मनवंतर के बाद होता है क्या प्रभु जी? जल प्रलय नहीं नहीं, की अलग अलग टाइप का प्रलय होता है, आप बोल रहे थे कि प्रलय होता है, तो मैं वही बताया आपको कि जो है यही तो मैंने कहा कि प्रश्न उठना चाहिए था कि मनवंतर के बीच में प्रलय होता नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी किसी मनवंतर में ऐसा हो जाता है कि एक आंशिक प्रलय आता है और वो भगवान की लीलाएं होती हैं। जैसे इसमें आया था, जो पिछला मनवंतर था चाक्षुष मनवंतर, और अभी का मनवंतर जो चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, इन दोनों के बीच में एक आंशिक प्रलय आया था और वो उसकी ये कथा आई है, वो लीला आई है मत्स्य अवतार की। तो जरूरी नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है। ऐसा हम पढ़ेंगे, आप खोल सकते हैं 8वें स्कंद 24वें अध्याय में, ये क्लियर वर्णन है। कल मैं पूरा पढ़ डाला 24वां अध्याय, उसमें पूरी कथाएं लिखी हुई मनवंतर ये मत्स्य अवतार की, सत्यव्रत राजा की। उसमें लिखा है कि कभी कभी आंशिक आ जाता है प्रलय। ठीक है प्रभु जी। जी। तो प्रभु जी, तो फिर जब ब्रह्मा जी का एक दिन जब कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर से मतलब वो भी एक प्रलय आता है क्या प्रभु जी, जब ब्रह्मा जी वो सोते तो हैं? आता ही है, वो तो निश्चित तौर से आता है, वो उसको तो कोई रोकता नहीं है, वो तो फिक्स है। जैसे डेली हम सोते हैं रात को, वैसे ब्रह्मा जी भी रोज रात को सोते हैं, और जब सोते हैं तब प्रलय आता ही है, निश्चित है। लेकिन जो ये है, ये वाला प्रलय मनवंतरों के बीच में, ये आंशिक प्रलय, ये एक मतलब थोड़ा सा उसका अंश है मात्र, और ये हमेशा आएगा कि नहीं आएगा ये फिक्स नहीं है। हर मनवंतर में आएगा कि नहीं आएगा फिक्स नहीं है, कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। दोनों केसेस होते हैं, जो कि 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में क्लियर तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि आंशिक प्रलय है, और जरूरी नहीं है कि ये हर मनवंतर में आए, ऐसा लिखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके बाद फिर महाप्रलय भी होता है? हाँ, महाप्रलय तो जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है तब होता है। खत्म हो जाती है तब जी। तब तो ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है पूरा, सब चले जाते हैं महाविष्णु के गर्भ में, ब्रह्मा जी चले जाते हैं भगवान के वैकुंठ धाम में। यस सत्यम प्रभु कहिए।
प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी ये जैसे मतलब ये इसका मुख्य कारण यही है, दो मनवंतर के बीच में होता है प्रलय। इसका मुख्य कारण बस यही कि जब भगवान को कोई विशेष लीला करनी होती यस यस, बिल्कुल सही है। कभी कभी जैसे लीला करनी होती है तो आ भी जाता है। अब जैसे मैं बताया ना, देखो हर चीज फिक्स नहीं है, हर चीज डिपेंड करती है। अब अपन ने जैसे चर्चा करी, इंद्र भी स्वयं भगवान बनते हैं जब कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है। ब्रह्मा भी जी स्वयं भगवान बनते हैं जब कोई योग्य व्यक्ति ब्रह्मा बनने लायक नहीं मिलता है। तो डिपेंड करता है उस परिस्थिति की, सरकमस्टेंसेस की, उस समय क्या स्थिति है। तो जब जैसी भगवान को लीला करनी रहती है उस समय सब कर लेते हैं। पिक्चर का प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो जो चाहे वो पिक्चर में करा लेगा ना। हाँ हैं? वो बोलेगा दिन को रात कहो तो रात कहेंगे वाला हिसाब है। पिक्चर का प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है भैया। हीरो को जो बोलेगा हीरो को करना पड़ेगा, हम लोगों को जो बोलेंगे प्रभु भगवान करना पड़ेगा। तो भगवान सारी स्क्रीन सारा कुछ अपने हिसाब से पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, और हम तो खाली उसमें गेम खेलने आ जाते हैं, रख देते हैं भाई आ जाओ और मेरी लीलाएं होने वाली है। तो हम लोग को लगता है, कोई सोचता है मनुष्य है, कोई सोचता है अरे ऐसी है, कोई सोचता है दिव्य पुरुष है, कोई भगवान सोचता है। क्यों? क्योंकि हमको स्क्रीन के पीछे का कुछ मालूम नहीं। जैसे पिक्चर के पीछे कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या स्क्रीन है, डुप्लीकेट दिखाते। जैसे मैं हैदराबाद गया था, रामोजी वर्ल्ड सिटी थी, वहां पे ना वो एक पिक्चर नहीं आई थी साउथ की जो बहुत बड़ी, क्या नाम है है। उसका, बाहुबली। बाहुबली, राइट राइट, बाहुबली का वहां पे पूरा बनाया हुआ था, सब डुप्लीकेट। और वो सब जो है ना, वो फोटोज बनाए हुए थे उनके, जो सोल्जर थे ना, लाखों लाखों सोल्जर दिख रहे थे ना, वो खाली उनके फोटो थे वहां पे। और उन्हीं को ऐसा ट्रीट किया जा रहा था जैसे ये ओरिजिनल है। तो हमको पता नहीं पड़ता क्या है ओरिजिनल है क्या नहीं है। वैसे ही भगवान सब स्क्रीन के पीछे डायरेक्शन उनका चलता रहता है, वो सब अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं पड़ता। हमको तो लगता है अरे बाप रे ये क्या हो गया, अरे बाप रे ये क्या हो। तो भगवान जब उनकी मर्जी होती है तब सब करा देते हैं, वो प्रलय करा देते हैं। यस कबीर प्रभु जी कहिए। प्रभु जी ये सब चीज करने का भगवान का उद्देश्य क्या है? अरे आप कैसा कर रहे हैं, ये तो पहले ही अपन ने पढ़ लिया। उद्देश्य क्या है भगवान के अवतारों का, किसको किसको याद है बताओ। नहीं, प्रलय का उद्देश्य। अच्छा प्रलय का उद्देश्य, हाँ। देखो ऐसा है, प्रलय का उद्देश्य ये होता है जब जन्म का समय, उद्देश्य। हाँ जब समय किसी चीज का खत्म होता है ना, जैसे कलयुग का समय का अंत आ गया है ना, कलयुग का अंत आ गया, तो उस समय कैसे सभी जीव को इस पृथ्वी से हटाया जाएगा। जैसे कोविड आ गया, क्यों इतने सारे लोग इकट्ठे मर गए, इसका क्या कारण था। तो जैसे जैसे कर्मों के अनुसार जो इफेक्ट आता है ना, किसी को ग्रुप में आता है किसी को अकेले आता है। जैसे मृत्यु है किसी को ग्रुप में मिलती है, इकट्ठे बस गई, 30 लोग के 30 लोग इकट्ठे मर गए। इकट्ठे क्यों मर गए भाई, उन 30 का समूह था, उन समूह की इकट्ठे अंत आ गया था, इसलिए इकट्ठा किया भगवान ने, उनको एक साथ मार दिया। वैसे ही इस पृथ्वी में जितने जीवात्माएं थे ना, उनका समय आ गया था अंत का, अब नए युग का शुरुआत करना था भगवान को। तो इकट्ठे सबको कैसे मारना है, तो प्रलय ला दी और सब मर गए, सबका शरीर छुड़वा दिया भगवान ने। अब अगला जब शरीर आएगा, अपने कर्मों अनुसार अगला शरीर नया प्रदान किया जाएगा। तो ये सब भगवान का पहले से ही प्री डिसाइडेड है। जैसे पिक्चर में पहले ही एपिसोड होता है ना, आजकल वेब सीरीज में 15 एपिसोड है, तो कहीं एक ऐसी जगह ला के रोक दिया जाता है एपिसोड को कि सब लोग सस्पेंस में रहे, और ये बाप रे अब अगला क्या होने वाला है क्या होने वाला है। तो वैसे ही भगवान सबको ला के एक जगह इकट्ठे खत्म कर देते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तब खत्म कर देते हैं, फिर अगला चालू करते हैं। ऐसा होता है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत यस माता। प्रणाम। प्रभु जी मुझे पता नहीं मेरा सवाल सही है क्या गलत है, लेकिन जब ये हिरण्यकश्यप तपस्या करता है तो 60,000 वर्ष करता है क्या 10,000 वर्ष? 7 10 नहीं, 60 60 जी 60,000। वही 60,000 क्या 10,000 मैंने पूछा। तो प्रभु जी फिर 60,000। प्रभु जी वो तपस्या करके रिटर्न आता तभी तो प्रहलाद महाराज को लेने जाता है ना नारद ऋषि के यहाँ। तो प्रहलाद महाराज 5 साल के कैसे रहते हैं?
हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का कि 60,000 जब तपस्या करी तो प्रहलाद महाराज 5 साल के ही कैसे रहे। तो इसके पीछे काफी सारे आचार्यों की टीकाएं हैं, जिसमें कहते हैं प्रहलाद महाराज की जो गर्भावस्था थी वो बहुत लंबी थी, है ना, जी और वो गर्भ में काफी समय तक थे और नारद जी से काफी सारा उन्होंने ज्ञान गर्भ में ग्रहण किया। तो इसलिए वो ये सब अद्भुत लीलाएं हैं जो हम समझ नहीं सकते, लेकिन हुआ ऐसा ही है। जैसे कहते हैं कि जो ये विंता माता का पुत्र ये जो है गरुड़, गरुड़ जी जो है वो कई हजार सालों तक अंडे में थे, उनका अंडे से निकले नहीं थे। आरूढ़ जो थे वो भी अंडे से कई हजार सालों तक थे। तो इतने इतने हजार सालों तक कैसे वो अंडे में ही थे, उत्पन्न क्यों नहीं है वो। हमारे तो बच्चे हम तो देखते जल्दी हो जाता है, तो ऐसा अभी होता है, लेकिन पहले के काल में ऐसा जी नहीं होता था। जी प्रभु सुखदेव जी समझ गोस्वामी गए, सुखदेव गोस्वामी 12 जैसे। साल तक, हाँ, वो गर्भ में थे। तो इस प्रकार कहते कई हजार जी सालों प्रभु। तक प्रहलाद महाराज भी गर्भ में। तभी प्रभु जी प्रहलाद महाराज नारद ऋषि के इतने बड़े भक्त हो गए, हम लोग कहाँ सुन के भी 2-3 साल से कुछ असर नहीं हो रहा है। लेकिन देखो इससे ना हमको ये समझना चाहिए कि कोई भी गर्भ धारण किए हुए कोई स्त्री है तो ये ज्ञान हमको मिलता है कि उस समय बहुत इम्पोर्टेंट क्रूशियल टाइम होता है वो। गर्भ गर्भ में जब गर्भवती हो महिला तो उसको ना भागवतम और रामायण की कथा जरूर सुननी चाहिए। और ठीक अब है। जब हम सबको ये ज्ञान आ गया है तो हमको इस ज्ञान का प्रचार करना चाहिए कि कोई भी आपके नोन में है, कोई भी गर्भ धारण किया हुआ है किसी भी स्त्री ने, तो आप निश्चित तौर से उसको समझाइए कि तुम जरूर जरूर श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और रामायण की कथा सुनो। कैसे भी सुनो, यूट्यूब में सुनो, पढ़ो, जैसा अच्छा लगता है, लेकिन जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके संस्कार जो है ना उस शिशु के अंदर ऐसे पड़ जाते हैं। बचपन के संस्कार, गर्भ के संस्कार तो बिल्कुल अद्भुत रहते, कभी नहीं छूटने वाले। तो ऐसे जो है बच्चा उत्पन्न होगा तो बहुत बड़ा भक्त निकलेगा। तो बचपन से ही जो है हमको सिखाना चाहिए प्रभु और जी गर्भ आजकल से की ही। माताएं बोलती है तुमने क्यों नहीं किया, तो उनको क्या जवाब देंगे आप बताइए। अरे तब वो हमको किधर ज्ञान सुनते नहीं तो हैं, क्या करें। वो सुनते ही नहीं। अभी पता नहीं आपके तो इतने से सुन, हम किसी को बोलते भी हैं कि भाई भागवतम लिंक ले लो सुनो बहुत अच्छा रहे। अरे हम बहुत सुने हैं, हमको क्या करना है, हमने बहुत पढ़ा है, तो चुप हो जाती है मैं। ठीक है। बहुत पढ़ा है और फिर पूछोगे ना भगवान कौन है तो ये भी नहीं बता पाएंगे भगवान कौन नहीं है। बस बोलना अच्छा बताओ नहीं भगवान कौन तैयार है। रहते, नहीं तैयार होते प्रभु जी, तो हम सोचते प्रभु की कृपा ही नहीं है उनके ऊपर, हम क्या करेंगे। हम कोशिश करते हैं लेकिन नहीं सुनते प्रभु जी। कल एक फेसबुक में हमारा एक मेरा पुराना मित्र है, उसने पोस्ट डाला कि हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, भगवान तो हर कहीं है, भगवान तो हमें हर कहीं से देख रहा है, इसलिए मंदिर जाने की क्या आवश्यकता, अपने कर्मों को देखो, अपने कार्यों पे ज्यादा फोकस करो। इस टाइप का उसने कोटेशन डाला और सब लोगों ने वाह भाई वाह क्या लिखा है, वाह भाई वाह क्या, क्योंकि वो थोड़ा पैसे वाला है। सबने लिखा अरे वाह भाई क्या खूब कही भैया, आपने बहुत बढ़िया कहा। ये अरे किस कुछ लेना देना नहीं, किसी को अक्ल नहीं है। बस कोई अगर कोई पैसे वाला है, कोई रुतबे वाला है, तो उसने जो बोल दिया उसको सही ठहराना। तो मैंने लिख दिया उसमें कि आपको भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता है। तो वापस पता नहीं कमेंट आया कि नहीं आया मेरे पास, तो मैंने देखा नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि लोग सिर्फ उनको फॉलो करना चाहते हैं जिनके पास या तो पैसा है या प्रतिष्ठा है या पावर है। बस वो जो बोलते हैं व्यक्ति उसी को करना चाहता है, बाकी कुछ ज्ञान की बात किसी को लेना न देना। तो हमको इन सब चीजों से ऊपर उठना है। और क्योंकि हम सब भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, इसलिए हमको ये ज्ञान तो है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, और क्या पढ़ने और सुनने से किस प्रकार के संस्कार होते हैं, किस प्रकार का भविष्य होता है, किस प्रकार आदमी कर्म के बंधन से निकल के बाहर निकलता है, भगवान की प्राप्ति करता है। तो यथाशक्ति जी प्रचार करने का प्रयास करें, लोगों हरे को कृष्ण, समझाने की कोशिश करें। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को आज क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम राम हरे 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 हरे। हरे हरे।
सभी भक्त वृंद की की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। बहुत आनंद मिली। हरी हरी ओम हरि हरि मेरा बोल। प्राण जय। हरि 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 बोल। हरि बोल।